हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस फाइनेंस के PYQs। इससे पहले इसका एक पार्ट 1 है, आप वो भी देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकता है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्विज कराते हैं। चलिए आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो वो टर्म क्या होता है आपका? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें हम डेट एंड इक्विटी दोनों का कंबाइंड पोर्शन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच द फॉलोइंग द फर्म्स मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाई कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसमें वो ये मानती है कि उस जो फर्म की मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से आपकी अफेक्ट नहीं होती है। तो ये तो बात एक ही लोग कर सकते हैं, वो है आपके मोदी एंड मिलर गिलियानी, हाइपोथेसिस। जबकि नेट इनकम और ट्रेडिशनल ये दोनों आपकी रेलिवेंट अप्रोच हैं, और और नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों इरेलीवेंट अप्रोच होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। The overall capitalization rate and cost of debt remain constant for all degree of financial leverage advocated by। ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इररिलेवेंट अप्रोच, ये क्या मानती है कि आप चाहे कितना भी डेट का प्रपोर्शन बढ़ा लीजिए, जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज। ये आपका किसने बताया? ये आपका नेट इनकम अप्रोच ने बताया है कि अगर आप जैसे जैसे फाइनेंशियल लिवरेज का जो डेट का पोर्शन बढ़ाओगे, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन होती जाएगी। ये आपकी रेलिवेंट अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच। मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, द कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। तो ये आपकी मोस्ट कॉमन अप्रोच है आपकी कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस को हम मोस्ट कॉमन अप्रोच है, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, इसलिए ये आपकी ज़्यादा यूज होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अजम्पशन ऑफ द मोदी एंड मिलर गिलियानी मॉडल, जिसको हम मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पर ये मानते हैं कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेज का होता है, लेकिन जो डिविडेंड पे आउट रेशो है उसकी यूनिटी नहीं होती है। मतलब कुछ पोर्शन आपका रिटेन अर्निंग भी किया जाता है, पूरा यहाँ पर आपका डिविडेंड पे आउट रेशो नहीं है। टैक्स का तो यहाँ पे एब्सेंस है ही, लेकिन ये बाद में जाके एजम्पशन चेंज हो गई थी, फिर उन्होंने टैक्स के साथ भी एक अपनी अप्रोच दी थी। लेकिन हम ये एजम्पशन में आएगा तो हम यही मानेंगे कि यहाँ कोई टैक्सेज नहीं है। Arbitrage the cost of capital constant in the capital structure. It ensures compensating inverse change in cost of equity capital with a change in the cost of debt capital। तो ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज प्लान्ड एज पर कंसिडरेशन ऑफ। तो आपको पता है प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो जब तक प्रॉफिटेबल नहीं है आप उस कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमम नहीं बोल सकते हो। Capital structure refers to composition of long-term debts, long-term funds. These include equity share capital, preference share, debentures, all debt and all reserve। तो केवल जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऑल डेट। ऑल डेट नहीं होना चाहिए, ऑल लॉन्ग टर्म डेट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऑल डेट में तो आपके शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्लूड हो गए, इस वजह से आपका स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पता पड़ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कुछ मेथड होते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, अर्निंग यील्ड मेथड। लेकिन जो सी ऑप्शन है, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता है। जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ डेट ऑफ अ कंपनी। अगर आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा? जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो हाइयर रिटर्न को डिमांड करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि अब इस कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आप डेट का पोर्शन बढ़ा रहे हो तो एक कंपनी कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकती है। उसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क भी बढ़ेगा और वो हाइयर डिमांड करने लग जाएंगे रिटर्न के लिए। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन सा आपका ऐसा सोर्स है जिसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? वो है आपका रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आपको पता है कि बाहर से पैसा नहीं लेना है, जो कंपनी का खुद का पैसा ही है उसी को फिर से इन्वेस्ट करना है। तो ये रिटेन अर्निंग जिसकी इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो यही हमारी इस वीडियो के आज के क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।